अंत युद्ध के मैदान की पृष्ठभूमि से होती है। अर्जुन अपने रथ पर बैठा है। सामने कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन अर्जुन के मन में गहरी उलझन है। वह अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखकर व्याकुल हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, मन विचलित हो जाता है और वह अपने धनुष को नीचे रख देता है। अर्जुन दुखी होकर, माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं। मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? इस रक्तपात से क्या मिलेगा? मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर शांत स्वर में, अर्जुन, यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच है। क्या तुम केवल मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हो? अर्जुन, लेकिन मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारकर कैसे सुखी रह सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं यह धनुष छोड़ दूं और संन्यास ले लूं। श्री कृष्ण, अर्जुन, जीवन में मोह और भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब बात धर्म और कर्तव्य की हो तो हमें अपने संदेह और भय को त्यागना होगा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी एक दिन मिट जाएगा। इसलिए तुम अपने कर्तव्य से मत भागो। श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। उनका तेज इतना अद्भुत है कि अर्जुन विस्मित रह जाता है। वह अपनी आंखें झुका लेता है और ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुनता है। श्री कृष्ण, हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तुम किसी काम को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करते हो तो उसका परिणाम स्वयं ही अच्छा होता है। लेकिन यदि तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो मोह और भय तुम्हें कमजोर कर देंगे। अर्जुन चिंतन में डूबते हुए, तो क्या मुझे युद्ध करना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए? श्री कृष्ण, हां अर्जुन, कर्म ही धर्म है। जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है वही सच्चा योद्धा है। यदि तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है तो तुम्हें बिना किसी संकोच के युद्ध करना चाहिए। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगता है। वह अपने धनुष को फिर से उठाता है और संकल्प लेता है कि वह कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेगा। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने न केवल अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, बल्कि गीता के माध्यम से यह ज्ञान आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। हमें भी अपने जीवन में निरंतर कर्म करना चाहिए, लेकिन बिना परिणाम की चिंता किए। यदि हम सही दिशा में ईमानदारी से कार्य करेंगे तो सफलता अपने आप हमें मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कहानी न केवल महाभारत के संदर्भ को जीवंत करती है, बल्कि गीता के गूढ़ ज्ञान को एक सरल और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करती है।